नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन में अब भी 6.25 लाख से अधिक शिकायतें लंबित हैं। सरकार द्वारा चलाया गया राजस्व महाभियान भी अपेक्षित असर नहीं दिखा सका। शिकायत निपटारे की धीमी रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे आम जनता की समस्याएं लंबे समय तक अटकी रह रही हैं। भीषण ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षकों को स्कूल आने की छूट नहीं दी गई है, जिससे शिक्षक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रेटर भोपाल की तैयारी तेज हो गई है। राजधानी को अहमदाबाद की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। प्रस्ताव के अनुसार लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्रेटर भोपाल का विस्तार होगा, जिससे प्रशासनिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अब लोग घर बैठे केवल 2 से 3 घंटे काम करके हर महीने 20 से 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग और डिजिटल सेवाओं के जरिए यह अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे युवाओं और गृहिणियों को अतिरिक्त आय का साधन मिल रहा है। नए साल पर सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों का ऐलान कर दिया गया है। निवेशक अब नई दरों के अनुसार अपने निवेश की योजना बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी है। नई दरें 1 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। इस फैसले से करोड़ों श्रमिकों को राहत मिलेगी और उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर भी अब अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। कम लागत में शुरू होने वाले कुछ व्यवसायों से हर महीने 50,000 तक की कमाई संभव है। इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी। इंडिगो एयरलाइन में हालिया संकट के बाद कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। पायलटों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है। नए नियम तय तारीख से लागू होंगे, जिससे पायलटों में संतोष और संचालन में स्थिरता आने की उम्मीद है। कटनी जिले में 10 साल के बच्चे को उठाकर ले जाने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है। अधिकारियों ने लालच का इस्तेमाल कर तेंदुए को जाल में फंसाया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशन मिलना किसी भी कर्मचारी का मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति नियमों और योग्यता पर निर्भर करती है। केवल सेवा अवधि के आधार पर कोई कर्मचारी प्रमोशन का दावा नहीं कर सकता। देश के 12 राज्यों में बहनों के खातों में सरकारी सहायता राशि पहुंच रही है। अलग अलग योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे खातों में भेजा जा रहा है, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है। उज्जैन में चाइना डोर की चपेट में आने से एक नाबालिग बाइक सवार का गला कट गया। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद चाइना डोर के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। चीन में चांदी की बिक्री आलू टमाटर की तरह हो रही है। लोग सड़कों पर रेहड़ी लगाकर चांदी बेच रहे हैं। कीमतों में भारी गिरावट के कारण यह स्थिति बनी है, जिसने वैश्विक बाजार में भी हलचल पैदा कर दी है। 26 साल पुराने हत्या मामले में मानवीय पहल देखने को मिली। एक डीएसपी सफाई कर्मी के घर पहुंचे और उसके पैर छूकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित की बेटी की शादी की जिम्मेदारी वह खुद उठाएंगे। राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उम्मीदवार 10 जनवरी से आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि मेट्रो के अंदर प्रदूषण का स्तर कम होता है, जबकि ऑटो रिक्शा में यह ज्यादा पाया गया। शोध के अनुसार बंद और नियंत्रित वातावरण के कारण मेट्रो अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
जबकि 150 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं और पानी की सप्लाई बंद कर जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पहुंचकर स्थिति को आपातकाल जैसी बताया। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके इलाज की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। राज्य सरकार ने इंदौर जल त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इंदौर में दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर लापरवाही सामने आने पर नगर निगम के एक जोनल ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। दूषित पानी से मौतों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि दूषित पानी की आपूर्ति कैसे हुई और रोकथाम के क्या कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में नए साल 2026 के लिए जारी किए गए आधिकारिक सरकारी कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कैलेंडर 2026 के लिए जारी किया गया है। शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी को सरल रूप में प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। दतिया में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में 7.02 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 5 जनवरी के बाद प्रदेश में शीतलहर का एक और भीषण दौर शुरू हो सकता है। कई जिलों में तापमान और गिरने की संभावना है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। जनगणना की तैयारियों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से मध्य प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। अब नए जिले, तहसील या ग्राम पंचायतों का गठन जनगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जा सकेगा। भोपाल में प्रस्तावित 5 नई तहसीलों का गठन फिलहाल अटक गया है। संत हिरदाराम नगर, MP नगर, TT नगर, पुराना भोपाल और गोविंदपुरा तहसीलों का काम प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज होने के कारण अब करीब 1.5 साल तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है। इससे प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का आभार जताया है। नए साल के पहले दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों पर पड़ेगा। कारोबारियों का कहना है कि इससे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। प्रदेश के किसानों के लिए आज से किसान ID सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस डिजिटल व्यवस्था में किसानों की भूमि, फसल और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। MPPSSC ने वर्ष 2026 के नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी है। यह पहली बार होगा जब गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाएंगे। आयोग का कहना है कि इससे परीक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। रतलाम की एक युवती देह व्यापार के दलदल से भागकर भोपाल पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में मानव तस्करी से जुड़े गिरोह की भूमिका की भी आशंका जताई जा रही है। नीमच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 42 करोड़ रुपए मूल्य की 6 हेक्टेयर सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया है। लंबे समय से कब्जे में रही इस जमीन को अब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर आगे की योजना बनाई जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 के अंत में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इससे प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ और बढ़ गया है। विपक्ष ने इसे वित्तीय कुप्रबंधन बताया है, जबकि सरकार ने इसे विकास कार्यों के लिए जरूरी बताया। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां जेल से छूटे एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को सुरक्षित स्थान पर रखकर काउंसलिंग कराई जा रही है। उज्जैन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव गलियों में बच्चों और युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनके सादगी भरे अंदाज और खेल के प्रति प्रेम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ग्वालियर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। इसके चलते दिल्ली की ओर जाने वाली 5 प्रमुख ट्रेनें 4 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा और इंदौर के बीच नर्मदा नदी पर बन रहे 1275 मीटर लंबे नए ब्रिज का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। पुल के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 2 घंटे कम हो जाएगा, जिससे व्यापार और आवागमन आसान होगा। मुरैना के नवोदय विद्यालय में छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने में जुटे हैं। ग्वालियर में झाड़ियों के बीच एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर बलात्कार और हत्या की आशंका जताई जा रही है। रतलाम रेल मंडल ने 63 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ा दी है। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक कम समय में पहुंचने में मदद मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक और सिग्नल सिस्टम में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है। इंदौर में कचरा जलाते समय अचानक हुए धमाके में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि कचरे में कोई विस्फोटक पदार्थ मौजूद था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के एक अस्पताल में चूहों के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन से जवाब तलब किया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। सतना और सीधी जिलों में भारी कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को रात में यात्रा न करने की सलाह दी है और वाहन चालकों से धीमी गति व सावधानी बरतने की अपील की है। ग्वालियर में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को कॉल कर बिना किसी ओटीपी के उनके बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल को जांच सौंपी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ईज ऑफ लिविंग के जरिए मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, तेज और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। भोपाल के एम्स अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए नई डिजिटल पर्चा व्यवस्था शुरू की गई है। अब मरीजों को लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। इस व्यवस्था से इलाज प्रक्रिया तेज और अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है। खिड़किया के पास एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक स्थानीय पान दुकानदार की मौके पर ही हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।